जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज बड़ी अहम चीज़ आपके सामने बताने के लिए हाजिर हुआ। वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में आपने नाम तो सुना होगा, ज़ाहिर है जो बायो के स्टूडेंट हैं, लेकिन आम लोगों के लिए शायद ये एक न्यू वीडियो हो और ये वीडियो इंशाल्लाह ऐसी होगी कि आम लोगों को भी और मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर के लिए भी, सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये वीडियो सब देखें और एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है। नाज़रीन, हार्मोन्स का बहुत अहम किरदार है हमारी बॉडी के ऊपर और एक हार्मोन भी अगर आगे पीछे हो जाए तो ये बॉडी पे बहुत मुज़र असरात पैदा कर सकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली ब्रेन में एक हिस्सा है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक ग्लैंड है, वो इट इज़ पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैं इसको पार्ट ऑफ द ब्रेन ही बोलूँगा क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से अटैच है और हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये और ये देखा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन का हिस्सा है। तो इसके एंटीरियर लोब से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना, ये मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है। ये सबसे पहली बात जानने वाली ये, लेकिन इसकी जो है वो वैल्यूज अलग अलग। फीमेल में बेसिकली प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जब लैक्टेशन का पीरियड शुरू होता है, यानी कि औरत का रज़ाअत का पीरियड शुरू होता है, जब वो दूध पिलाती है बच्चे को, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली जाता है ब्रेस्ट यानी कि फीमेल के मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और उसको कहता है कि आप रिलीज करें मिल्क ताकि बच्चे के लिए ज़ाहिर मिल्क की प्रोडक्शन हो सके। इसी तरह अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाए, देखिए मैंने बताया प्रेगनेंसी में तो ये आम तौर पे बढ़ा हुआ होता है और ज़ाहिर है वो प्रेगनेंसी में नहीं, लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी के एंड में बढ़ना शुरू हो जाता है। एक और बात मैं अहम बताता चलूँ आपको कि वो जो लैक्टेशन पीरियड होता है ना, जब फीमेल दूध पिला रही होती है अपने बच्चे को, उस दौरान आम तौर पर फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। ठीक है, फीमेल को जब एक वालदा जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसकी बच्चे को वो जो है वो वालदा को यानी कि फीमेल को दूध पिलाने के दौरान, लैक्टेशन पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुएशन नहीं होते, मेंसेस नहीं होते। जब तक नहीं होते जब तक अगर वो अपने हस्बैंड के साथ रेगुलरली उनका वो सेक्सुअल अटैम्प्ट या इंटरकोर्स का सिलसिला ना हो। अगर वो लोग ये करना शुरू करते हैं कपल लैक्टेशन पीरियड में, तो फिर क्या होता है कि जब इंटरकोर्स होता है तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बाकी, और फिर मेंसेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो खवातीन जो कि इंटरकोर्स नहीं करती हैं, कपल के साथ मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही, उनको दूध पिलाने के दौरान जब तक बच्चे को दूध पिलाएंगी तो उनको मेंसेस नहीं होगी। पहली बात तो इसका पता क्या चला, इससे एक और बात पता चली कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जब जब निकलेगा ये आपकी ओवुलेशन को रोक देगा, ये आपके मेंसेस आने को रोक देगा। अब ये तो बात हो गई कि इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है। अब एक आम फीमेल है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है, तो सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स ये होंगे कि उसको मेंसेस नहीं आएंगे। हमारे पास बहुत सारी खवातीन आती हैं, अनमैरिड आती हैं, 15 साल की, 14 साल की, या कुछ मैरिड होती है कि डॉक्टर साहब हमारे मेंसेस पहले कम होते रहे, अब 2 महीने से आ ही नहीं रहे। तो हम जब उनका सीरम प्रोलैक्टिन करवाते ना तो बड़ा बात है। समझ में आया बात? और ये सीरम प्रोलैक्टिन अगर बड़ा हो तो ये इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है, यानी कि बेऔलादी। यानी कि वो खवातीन जो कि औलाद की ख्वाहिशमंद है और वो टेस्ट करवाने, तो उनको अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन एबनॉर्मली क्यों बढ़ता है? एक तो ये हो गई कि भाई वो तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद बढ़ता है, एबनॉर्मली बढ़ने की वजह क्या है? देखिए मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन में जब जब स्ट्रेस होगा, और आजकल हम देखें कहाँ स्ट्रेस नहीं है, खवातीन को तो और बेजा स्ट्रेस है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये फिल्टर इसकी वजह से बहुत बेजा स्ट्रेस है, पढ़ाई का और फाइनेंशियल इश्यूज़ का, रिलेशनशिप इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें, अब फैमिली पॉलिटिक्स है। तो ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं किस चीज़ में? स्ट्रेस में। जब जब आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, एंजाइटी होगी, इंसोम्निया होगा, तो ये आपके ब्रेन पर असर होगा और इसका नतीजा क्या होगा कि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका डिस्टर्ब होगा तो फिर क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन में फर्क आएगा, मेंसेस कम आने लगेगी, ये सारी सिलसिला होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने स्ट्रेस फ्री करना पड़ेगा और अब आपने जो है वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। ज़ाहिर है होम्योपैथिक में ऐसी बहुत अद्वियात है कि हम बहुत आसानी से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को बैलेंस कर देते हैं, वरना आप दूसरे तरीके इलाज की तरफ जाएं तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा लंबा कोर्स चलता है। लेकिन मेरे पास जो खवातीन आती हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी उनको आराम आता है। तो अगर आपको भी मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो एक तो पता ये चला कि प्रोलैक्टिन हार्मोन स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है, इंसोम्निया की वजह से बढ़ता है, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है।
यानी कि बेजा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, यानी कि अभी अभी आपने टाइफाइड या कोई भी बीमारी हुई, एंटीबायोटिक का आपने कोर्स किया या एनीथिंग, या कुछ सर्टेन मेडिकेशंस हैं, उसकी वजह से भी आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। तो अगर खवातीन को मेंस्ट्रुएशन में मसला है, मेंसेस सही से नहीं आ रहे, कम आ रहे, या उनको औलाद नहीं हो पा रही, तो उनको चाहिए कि अपना प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाएं और देखें। इसके अलावा वो खवातीन जिनको थायराइड का मसला है और जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म, उनको भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, T3 T4 कम निकलता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोलैक्टिन ज्यादा निकलने लगता है। तो ये फीमेल में देखना है। अच्छा, मेल में आ जाए, अगर मेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा? एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं गायनोकोमेस्ट्रिया, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन द मेल। आपने भी शायद इक्का दुक्का देखे हो मर्द जिनके ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो जिम जाते हैं उसको सही करने के लिए, लेकिन वो सही नहीं हो पाता, फिर वो सर्जरी और इस तरफ जाना होता है उनको। तो अगर मेल में अगर आप देखें आपका बच्चा है और आप देखें यार इसके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट चाहे छोटी हो रही है लेकिन क्यों हो रही है, ये तो बच्चे में नहीं होना चाहिए मेल में, तो इट इज कॉल्ड गायनोकोमेस्टिया। ये हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। तो अगर मेल में प्रोलैक्टिन ज्यादा निकलेगा एबनॉर्मली तो उनको ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी, यानी कि गायनोकोमेस्टिया होगा। और अगर फीमेल में एबनॉर्मली ज्यादा निकलेगा तो उनको इनफर्टिलिटी और इसके अलावा एमेनोरिया, यानी कि मेंसेस आने में दुश्वारी हो। तो अगर आपको या किसी को है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वरना ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का कितना अहम किरदार है फीमेल की हेल्थ में। शुक्रिया।